काम करेंगे। लेकिन ऐसे जो नेक कार्य कर रहा है साथी, उनके नेक कार्य के लिए आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोग जिसको चाहे उसको प्रधान बनाए, बीडीसी बनाए, जिला पंचायत बनाए, लेकिन उसमें तो समझ करके आप खूब समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हमको कहाँ इसराइल का देना है, कहाँ वोट देना है, कहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका नाली पुल पुलिया तभी बनेगा, आपका आवाज तभी बनेगा जब अपने लोग होते हैं, जब अपने लोग जाकर के, जब कहीं अगर हम लोग जाते हैं 5 में बैठते हैं तो जब कहीं चलने लगता है तो लोग सोचते हैं, अपने लोग जब चलाते हैं तो सोचते हैं कि अपने लोगों को ऊपर से ही ताली ही दे दें, ऊपर से ही अधिक हम लोग एक कदम में अधिक भी दे दें। ये हम लोग की जरूरत इसलिए है कि आप लोग अपने अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने की जरूरत है। मैंने बताने का काम किया था कि कमजोरी का कारण क्या है कि जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कमजोरी का कारण एक और है, जो आज हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चले जाते हैं 10,000 रुपया कर्जा उतार करके बाबू साहब पंडित जी से, यादव जी से लेकर के बाबा धाम चले जाते हैं। उस समय में हमारे बच्चों को नाम लिखवाना होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को नाम नहीं लिखवाते हैं। लेकिन पंडित जी, यादव जी लेने करके हम लोग 10,000 रुपया कर्जा लेकर चले जाते हैं। और वही कर्जा जब रहता है तो हम जा करके भाटा पर ईंटा पात करके, ईंटा धो करके, मजदूरी करके, ठेला चला करके उस पैसा को भरने में लग जाते हैं। और हमारे बेटा और बेटी जाकर के बकरी चलाने का काम करता है, गोली चलाने को, गोली खेलने का काम करता है, गोली डंडा खेलने का काम करता है। ये कमजोरी का कारण है, ये कमजोरी का कारण है। जहाँ डीजे आता है हम भी नाचते हैं, हमारी माताएं बहनें नाचती हैं, हमारे फूफा नाचते हैं, मौसा नाचते हैं, मौसी नाचते हैं। हम सभी लोग जब नाचना शुरू कर देते हैं तो एक छोटे बच्चे होते हैं ये भी नाचना शुरू कर देते हैं। ये हम लोग का कमजोरी का कारण है, जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये कमजोरी का कारण है। आज हम लोग अगर हम छोटे बच्चे को नहाएंगे, धुलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे और स्कूल की मंदिर में शिक्षा रूपी दूध का ग्रहण कराने का काम करेंगे तो हमें यहाँ एक आवाज और 3 शौचालय के लिए नहीं तरसना होता है। हमारा अगर बेटा पढ़ा लिख करके जब बड़ा हो जाएगा, कहीं रोजगार पा जाएगा, कहीं शिक्षित बन करके सिपाही होगा, बन जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा एक आवाज नहीं 10 आवाज बनाकर रख देगा और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बताओ बहनों नौजवान साथियों, आप गार्जियन साथियों से मैं अपील और निवेदन करता हूँ कि अपने बेटा और बेटी को स्कूल मंदिर में 1 करोड़ की कम खा करके पढ़ाने की जरूरत है। अपने बेटा और बेटी को स्कूल मंदिर में जब तक हम लोग भेजेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर हमारा नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे, राष्ट्रपति भी हो जाएंगे, अगर हमारा बेटा और बेटियां पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो हम बेकार हो जाएंगे। हमारा कुछ अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको किसी की सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन हमारा बेटा और बेटियां पढ़ी लिखी रहेंगे, निश्चित रूप से नौकरी मिल सकता है। नौकरी नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से प्राइवेट में भी जाएगा, तो प्राइवेट में भी जा करके 40,000 50,000 रुपया पाएगा और 1 साल में आएगा तो निश्चित रूप से वो 8 लाख 6 लाख रुपया लेकर आदमी मारा जाएगा। आवाज के लिए किसी के दरवाजे नहीं पड़ेगी। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, बेटा और बेटी में फर्क न रखना। बेटा हो तो एक घर संभालने का काम करता है और बेटी होगी तो 2 घर संभालने का काम करेगी। जब तक अपने माता पिता की रहेगी, घर पे रहेगी तो वहाँ अपने माता पिता का सेवा, अपने भाई का सेवा, सम्मान आदर शिक्षित बना करके अपने परिवार में रखेगी। और जब शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद वो भी अपने जब ससुराल चले जाएगी तो वहाँ के भी परिवार को अच्छे से शिक्षा दिलाने का काम करेंगी, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी, अपने छोटे देवर को पढ़ाने का और शिक्षित बनाने का काम करेंगे। इसीलिए बेटा और बेटी में फर्क न रखना। बेटा होगा निश्चित रूप से आपका भी सम्मान करेगा, बेटी होगी तो उसको और सम्मान करेगी। बेटी को आप